हेलो एंड वेलकम। आप सभी देख रहे हैं द इंडिया मूव्स और मैं आपके साथ श्वेता। तो आज हम बाहर निकले हैं कॉकरोचेस से बात करने के लिए। वो असली वाले नहीं बल्कि हमारे देश के पढ़े लिखे और बेरोज़गार युवाओं से। तो आप सब जैसा कि अभी अपने फ़ोन्स पर देख रहे होंगे या सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के बारे में। तो आपको बता दें कि ये पार्टी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फ़िलहाल लोग जो हैं इससे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ मात्र 4 दिनों में इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर 15 मिलियन फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। अब आपको बता दें कि ये मुद्दा आखिर उठा कहाँ से। तो हमारे देश के CJI यानी सूर्यकांत जी ने एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश के बेरोजगार युवा या तो मीडिया से जुड़ जाते हैं या सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं या RTA एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला बोल देते हैं। तो इसी विवाद पर हमारे युवाओं का क्या कहना है, आइए हम ये जानते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पर आपका क्या कहना है? देखो, आज ही मैंने इसके बारे में सुना है। तो सुबह मेरे को एक रील आई थी तो मैंने उसको देखा। फिर मैंने देखा कि इसके ये 5 रूल्स थे। कुछ 50% सीट फीमेल के लिए पार्लियामेंट में रिज़र्व करनी है और वो लेज़ी के लिए बना है, ये जेनजीज़ के लिए। और मैंने देखा कि ये सुबह तो इसके 10 मिलियन फॉलोअर्स थे और लगभग दोपहर को फिर वापस मैंने देखा 15 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे उसके। और उसने लिखा था, एक पोस्ट थी उनकी कि 5 दिन में उनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। और फिर लगता है मेरे को ये जाएगी थोड़ी दिन तो आगे, ट्रेंड में रहेगी। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ये आखिरकार बनी क्यों है? बनी तो ये मतलब मेरे को तो लगता है फ़न के लिए बनी है अभी तो, ठीक है। बाकी अभी मैंने एक रील देखी थी कि गवर्नमेंट ने इसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है, जो एक्स अकाउंट है वो बंद हो गया है इसका। तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो सर, आपका कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडिया का यूथ है उसने एक स्टेप लिया है। जो स्टेटमेंट हमारे CJI ने दिया था कि जो यूथ है वो कॉकरोचेस जैसा है, तो सर अगर आप सिस्टम को गटर बना के रखेंगे तो कॉकरोचेस ही पैदा होंगे। और आपको ये पोस्ट ही इसीलिए दी गई है कि आप ऐसे कॉकरोच जैसे लोगों को जस्टिस दिला सकें, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनका तो बढ़िया चल ही रहा है। उन्होंने सरकार को ख़रीद रखा है, वो हर जगह पैसे से काम हो ही रहा है, करप्शन से काम हो रहा है। आपको पोस्ट ही इसलिए दी गई है कि आप इन लोगों के साथ जस्टिस करें और इन लोगों का अपलिफ्टमेंट करें। तो सर, आपने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया है? हाँ जी, मैंने बिल्कुल उनको फॉलो किया है। मैं उनकी सारी जो स्टोरीज़ हैं, जो पोस्ट हैं, वो रीशेयर भी करता हूँ रेगुलरली। तो उसको फॉलो करने के पीछे आपका माइंडसेट क्या रहा? एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये एक फेस हो सकता है चेंज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है इंडिया में। जैसे नेपाल में हुआ था, यहाँ भी बहुत नेसेसरी है। बिकॉज़ आप दिन भर मेरे जितने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट आती हैं वो करप्शन और जो भी ये नेता लोग जो ये कर रहे हैं इस सब से रिलेटेड ही आती हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ और हर मिडिल क्लास इंसान इन चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड है। तो हमें एक उम्मीद दिख रही है इसमें कि मे बी देयर कुड बी सम चेंज। देखो, कॉकरोच ही थे जो न्यूक्लियर ब्लास्ट के टाइम पे सरवाइव किए थे, और जो उन लोगों ने कहा है और कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है वो किसी वैलिड रीज़न की वजह से बनी है। आज अगर जेनजी को कुछ बोला जाता है तो जेनजी इतने इंडिपेंडेंट और इतने मतलब माइंडफुल हैं कि वो अपना अच्छा एक्शन ले पाएंगे और अच्छी समझ रख पाएंगे और अपना कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेंगे वो। तो अगर हमें कॉकरोच बोला जाता है तो हम इसको नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो आपने कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर लिया? हाँ, कब का ही अराउंड 6.2 मिलियन पे कर लिया था। अच्छा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहा, आपका माइंडसेट क्या रहा इसको फॉलो करने के पीछे? माइंडसेट तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा या फिर कोई भी पर्सन है ना, वो देश का डेवलपमेंट ही चाहता है। तो इस वे में हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ बेटरमेंट ही आए, यही हमारा मेन मोटिव है। मैम, आपका क्या कहना है कॉकरोच जनता पार्टी पे? देखो, वैसे हम एम्प्लॉयड है, लेकिन अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए ये सुनना, जेनजीज़ के लिए सुनना, दिस इज़ नॉट गुड। उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कॉकरोचेस है। और ठीक है, अगर कॉकरोचेस है तो वो सर्वाइव कर जाएंगे। और मुझे लगता है कि जेनजीज़ के पास इतने स्किल्स है कि वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, कि वो लोग और कुछ भी नहीं तो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और वो कुछ अपने में इतने स्किल्स डेवलप कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो फ्रेश माइंड सेट है उन लोगों का, वो वैसे भी बहुत डेवलप कर रहा है। तो CJI ने जो ये टिप्पणी करी है, आपको इस पे क्या कहना है? मतलब कहाँ तक, किस हद तक ये चीज़ जो उन्होंने बोली है ये सही थी? उनका कहना वैसे गलत नहीं था, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा हो रहा है कि फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। उनका कहना भी सही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गलत न्यूज़ फैल रही है और लोग उसे गलत वे में ले रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो अनएम्प्लॉयड लोग जो कर रहे हैं वो चीज़ गलत है। बाकी उनको ये कॉकरोचेस ये नहीं कहना चाहिए था। मेरा तो मैम यही कहना है, जो अपने जस्टिस थे सूर्यकांत जी, उन्होंने जो भी वो
टिप्पणी की थी उस आधार पर ये पार्टी बनी है, तो वो हो सकता है उनकी भावना गलत नहीं हो, लेकिन वो टिप्पणी तो गलत ही थी। कहीं ना कहीं जेएनजी को उसने प्रभावित किया है, इसलिए। आपने अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया? मैंने तो नहीं किया, मेरे को तो पता ही आज सुबह ही चला था जब न्यूज़ वगैरह देखी ट्विटर पर और इधर उधर। यो सरकार की रोज़गार नीतियों पर आपका क्या कहना है? क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन वहीं से उठा है कि जो यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, या तो वो मीडिया में घुस जा रही है, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जा रही है, सोशल एक्टिविस्ट बन जा रही है, और उसके बाद किसी पे भी कुछ भी बोल के हमला कर रही है। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है, और सरकार की रोज़गार नीतियों पर आपका क्या कहना है? रोज़गार तो भाई सरकार गवर्नमेंट वैकेंसीज़ तो निकाल ही रही है, कुछ तो वो वैकेंसीज़ कम है, पढ़ने वाले भी लोग बाग ज़्यादा हैं, तो यही है वो। और तो वो कुछ जेएनजी अपनी मेहनत नहीं कर रही है, वो इधर से उधर घूम रही है, ये विचार है मेरे तो। कॉकरोच जनता पार्टी अभी 2 डेज़ से हमने देखी है, तो वो उसमें 9.2 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं, दिन बढ़ते जा रहे हैं, और लोग उसको खूब सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो सीजेआई जज ने उन्होंने बोला था कि लोग सारे बेरोज़गार या जो भी भूखे लोग हैं उनके लिए वो सब कॉकरोच हैं, तो उसकी वजह से रैली भी हो रही है काफ़ी देशों में, और को भी बढ़ते जा रहे हैं, उसके प्रदर्शन हो रहा है काफ़ी। तो आपने अभी तक इसको फॉलो किया है? हाँ, मैंने भी फॉलो किया है सब। तो फॉलो करने के पीछे आपका माइंडसेट क्या रहा? फॉलो था कि मतलब सब लोगों के लिए, मतलब बेरोज़गार युवाओं के लिए गलत बोला उन्होंने, तो फिर सब लोगों को ये था कि हमें भी, हम लोग का मतलब अलग से एक वो होना चाहिए पार्टी जो जिसमें हम लोग अपनी वो का समझ आवाज़ उठा सके। तो सरकार की रोज़गार नीतियों पर आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं ये रोज़गार से रिलेटेड क्या उन्होंने अपनी टिप्पणी करी है? हाँ, मतलब सरकार ने बोला तो है कि हम कर देंगे, महंगाई बढ़ते जा रही है और कई मुद्दे उठते जा रहे हैं कि सब युवाओं के लिए, जैसे जॉब वगैरह के लिए लोग चिंतित है, तो उस वजह से कई लोग हैं कि लगना चाहते हैं सब लोग, तो पेपर लीक होते जा रहे हैं आए दिन, और काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब कर नहीं पा रही गवर्नमेंट, तो उसी वजह से। कहना ये है मैडम, कॉकरोच जनता पार्टी में जो सोशल मीडिया में इनका जो अकाउंट सस्पेंड किया है, ये बहुत गलत है। ये एक आम आदमी की आवाज़ को दबाने का, इनकी मनमर्जी की ये बहुत गलत कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा वो नॉर्वे कहाँ गए थे, वहाँ पे भी सोशल मीडिया जो मीडिया हाँ सवाल किया था, उसका भी जवाब नहीं दे पाए थे। और ये मनमर्जी की सरकार है, अभी राजाशाही सरकार चल रही है। हाँ, मानते हैं कुछ अच्छे काम कर रहे हो आप, लेकिन इतनी मनमर्जी भी ठीक नहीं है। और इनको जो छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, इनकी जो पार्टियां इनको दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और अभी आपने देखा राघव चड्ढा का भी देखा, तो इनको क्या खरीद के इनको एक ही पार्टी करने का विचार है पूरा ही, तो ये गलत है। हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार होना चाहिए और सभी को अपना बेस्ट करना चाहिए। बीजेपी भी बेस्ट करे, कांग्रेस भी बेस्ट करे और कॉकरोच जनता पार्टी भी अपना बेस्ट करे। अब जनता को तय करना है कि कौन कहाँ बेस्ट हो। जब तक कंपटीशन का माहौल नहीं होगा पार्टियों में, तो पार्टियां कैसे बेस्ट करेंगी। तो जैसा कि हमारे सीजेआई ने बोला कि जो आजकल की बेरोज़गार युवा है, तो वो बिल्कुल कॉकरोच के समान है, उनके पास कुछ करने धरने को नहीं होता है, तो वो सोशल मीडिया में चल जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फालतू के मुद्दे उठाते हैं और लोगों पे हमला बोलते हैं। तो ये उनकी जो टिप्पणी थी, ये किस हिसाब तक और कहाँ तक सही थी? मैडम, उनकी बहुत अच्छी टिप्पणी थी और उनके जो विचार हैं वो बहुत अच्छे, हम उनका सम्मान करते हैं। बाकी अभी तो ये सोशल मीडिया पे इस पे हुआ है, अभी ये आगे आगे इतनी तानाशाही कर देंगे कि यूट्यूब पे भी जो चल रहा है ना, इसको भी बर्बाद करने में है। तो यूट्यूब पे अगर कोई भी इनके खिलाफ़ कोई भी चीज़ बोल देगा, उसी को उसके सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन वो अभी धीरे धीरे प्रोसेस में है इनके में। तो ये राजाशाही बहुत भयंकर चल रही है। सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, सबको अच्छा करने दो। मैं मेरा बेस्ट कर रहा हूँ, आप अपना बेस्ट करो, वो पार्टी अपना बेस्ट करे। तो ये गलत हुआ है जो भी हुआ है, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको दोबारा से बहाल करना चाहिए जो इनका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। और सर, मतलब जैसे उनकी ये टिप्पणी थी, तो ये कहीं ना कहीं रोज़गार से रिलेटेड थी कि जो युवा है वो रोज़गार है, इसलिए वो ऐसे काम करते हैं। तो सरकार की जो रोज़गार नीतियां हैं, उन पे आपका क्या कहना है? सरकार की रोज़गार नीतियां हैं ना, वो मैम इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जो ऑन ग्राउंड में। ये क्या ऊपर से बातें करते हैं। तो क्या आपने देखा पेपर लीक रुक थोड़ी गए इनके,
बेरोजगारों को। नीट का पेपर देख लो आप, इतना बड़ा लेवल का पेपर, डॉक्टरी फर्जी हैं, तो फिर मरीज किसके ऊपर विश्वास करके कहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे। तो आप किसी का दे लो, सारा भ्रष्ट, कितना ही इन्होंने वो किया लेकिन कोई पेपर लीक नहीं रुक पाया। हाँ, राजस्थान में ज़रूर इन्होंने अच्छा प्रयास किया है, पेपर लीक रुका है और कुछ युवाओं में संतोष हुआ है, जो अच्छी चीज़ है, उसके लिए हम अच्छा भी कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। पार्टी की बीजेपी पार्टी की मैं बिल्कुल विरुद्ध भी नहीं हूँ, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन गलत करते हैं तो मैं गलत भी कहूँगा और सही करते हैं तो मैं सही भी कहूँगा। इन लास्ट आप सरकार को कोई अपना मैसेज देना चाहेंगे एज अ यूथ? मैसेज ये देना चाहूँगा, अपना बेस्ट करो, जो आपके काम करने लायक हैं उस काम को करो, दूसरे के कट मोस कर आप अपने आप को बेस्ट मत बनाओ। दूसरे का घर उजाड़ कर आप अपने आप को बेस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हो। दूसरों की पार्टियों से एमपी एमएलए मत खींचो, आप अपना खुद का स्टैंडर्ड शुरू करो, अपना बेस्ट करो, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तब आप एक लोगों की नज़र में अच्छे हैं। दूसरों के आप पार्टी से वहाँ से एमएलए लिया, एमपी लिया और आपने परिवार को बड़ा कर लिया, उससे मैडम मेरे हिसाब से वो सही नहीं है और वो फिर ट्रस्ट पार्टी नहीं रह जाती है, फिर वो रहते ये तो पैसों से खरीद लिया और वो वाला सिस्टम बन जाता है। तो इनको सबको मौका मिलना चाहिए, कॉकरोच पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी चलो अच्छा कर रही है, कांग्रेस पार्टी को भी मिलना चाहिए, आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। ये तो किसी को भी जेल में डाल देते हैं, किसी को कुछ भी कर देते हैं, तो राजा शाही चल गया मामला। तो ये मैडम मेरा तो यही मैसेज है। तो जैसा कि अभी हमने युवाओं के बीच जाना कॉकरोच जनता पार्टी का क्या क्रेज़ है, किसी का मानना है कि ये बहुत अच्छी पहल है, कोई कह रहा है कि ये रेवोल्यूशन लेके आएगी। अब इस पे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कि पार्टी और हाइप पे जाएगी या इसकी भी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए द इंडिया मूव्स।